नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वैसे आपने पढ़ा होगा जीओसी में, इससे पहले आपको आईयूपीएसी बताया गया, आइसोमर्स बताया गया और आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इटीसी ये सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद इसी में टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और इसी में आता है प्यूरिफिकेशन। तो इससे पहले आपको बताया गया था प्यूरिफिकेशन कितने टाइप से होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी इत्यादि ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। अब उसके बाद आता था आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में भी आपको बता दिया गया था, जैसे सोडियम स्टैक्ट वाला पोर्शन। इसके बाद अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स का परसेंटेज फाइंड करना। अब किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप इससे पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हो एक सिंपल फंडा। जैसे आपसे कोई कह दे कि वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, या अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ, या फिर यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताओ, वो आप कर चुके हो, वो इजी है। लेकिन अब यहां पर जो आप करने जा रहे हो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, यहां पर सिचुएशन कुछ अलग है। वो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया, C4H10 ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और कहा गया कि इसका वेट दिया गया है करीब 200 ग्राम, ओके। और आपसे कह दिया जाए कि यह जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, किससे? ऑक्सीजन से अगर ये रिएक्ट करता है तो ये बना रहा है आपका CO2 एंड वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, 100 ग्राम ये दिया गया है और इसका दे दिया गया, उसने कह दिया 200 ग्राम ये दिया गया है और इसको मान लो इसने कह दिया 120 ग्राम ये आपको मिला और 80 ग्राम लगभग ये मिला। क्वेश्चन समझ में आया? मान लो क्वेश्चन में कहा गया कि 200 ग्राम C4H10 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसे ऑक्सीजन से बर्न कराया तो 120 ग्राम CO2 एंड 80 ग्राम वाटर आपको मिला। अब आपको क्या करना है, इसमें कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है तो ये आसान, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से बहुत कम बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? जनरली ऐसा मान के चलो कि कोई ऐसी थ्योरी बना देगा और कहेगा बताओ ये किस मेथड से कार्बन का परसेंटेज मिलेगा। आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। आप देखो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन समझ आया ना? हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन, राइट। अब कार्बन का परसेंटेज निकालने का जो मेथड बताया गया उसे कहेंगे हम लीबिंग्स मेथड। लीबिंग्स मेथड भी आप कह सकते हो। इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बनता है? इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बनेगा कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसका आप लिखोगे मास। कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। तो आप कार्बन का निकाल रहे हो ना, तो मॉलिक्यूलर मास कह लो या एटॉमिक मास कह लो, चलो एटॉमिक मास भी कह सकते हो, सिंगल कैंडिडेट है इसलिए। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अपॉन, अब यहां क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। CO2 क्यों? अरे भाई कार्बन का परसेंटेज किससे निकालोगे? इससे निकालोगे ना, इसी से पूछा जा रहा है, इसमें तो है नहीं कार्बन। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास, एटॉमिक मास अपॉन, ये कंपाउंड है इसलिए लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास इनटू। अब हम लिखेंगे वेट। किसका वेट? वेट ऑफ CO2 जिससे कार्बन निकाल रहे हो उसका वेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लिखेंगे इनटू 100 आप कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज का मामला है। फार्मूला समझ आया? अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके कार्बन का आप निकाल सकते हो, और अगर हाइड्रोजन का पूछ दे तो बस हाइड्रोजन की जगह बस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ। अब हाइड्रोजन में पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है ना, इसमें थोड़ा, इसमें आ रहा है, इसलिए अब आप इसका मॉलिक्यूलर मास CO2 की जगह क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा इनटू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन की। कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों बताए ना। अब हम बात करें, अगर कोई आपसे कहते हैं ऑक्सीजन का कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ऑक्सीजन का फाइंड आउट करने के लिए अब आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि यहां पर ऑक्सीजन इसमें भी है और ऑक्सीजन इसमें भी है।
तो आपके लिए प्रॉब्लम है, तो इसका सीधा लॉजिक लगाओ यार, ये टोटल जो कैंडिडेट जो जी टोटल जो कुछ दिख रहा है आपको CO2 एंड वाटर, जितना इधर है उतने इधर है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस पूरे मटेरियल में तीन ही कैंडिडेट है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो जब तुम्हें कार्बन का मिल गया, हाइड्रोजन का मिल गया, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए क्या करना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन -100, मतलब 100 में से कार्बन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल करके 100 से माइनस कर दो, तो ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट या इस फार्मूले को हम लीविंग्स मेथड कहते हैं। ये बताने का मेन मकसद था, लीविंग्स मेथड आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर कोई ऐसा कंपाउंड बने कि उसमें ऑक्सीजन किसी एक पे हो, या केवल ऑक्सीजन ही दिख रहा हो, या मान लो केवल CO2 बन रहा हो, या ओनली वाटर ही बन रहा हो, तो अगर सिंगल किसी एक कंपाउंड में ऑक्सीजन है दूसरे में नहीं है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो कंडीशन होती तो यहाँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाता और यहाँ हो जाता मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, जिससे भी निकाल ले हो, CO2 होता तो CO2, वाटर होता तो वाटर, इनटू वेट ऑफ जो भी होता है उसमें जिससे ऑक्सीजन ले रहा है उसका वेट अपॉन ऑर्बिट कंपाउंड इनटू 100। तो ये हो गया लीविंग्स मेथड में मैंने तीनों के फंडे आपको बता दिए। अब इसे कैलकुलेट करना है तो मैं बस इसे एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं। कार्बन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। CO2 का कितना होता है, 44 होता है, इनटू वेट, CO2 का कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है, 200, राइट, इनटू 100 कैलकुलेट किया, ये कंडीशन है। ये लोग इसको इससे काट दिया, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो 180/11 कैलकुलेट करो, जो आंसर आ जाए वो कार्बन का परसेंटेज आपको मिल गया। ठीक है, तब आप इसे इजीली कर सकते हैं, तो नोट किया जाए इसे। ये तो बात हो गया लीविंग्स मेथड आपका फिनिश। अगला, इसके बाद एक मेथड और आता है जिसे हम कहेंगे कैरियोस मेथड। अब ये कैरियोस मेथड किस लिए होता है? कैरियोस मेथड एक्चुअल में हैलोजेंस जो होते हैं उनका परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है कैरियोस मेथड। अब कैरियोस मेथड उसे क्यों कहा जाता है, जरा ये समझ लेते हैं। कैरियोस मेथड इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है या जो उसका जो प्रैक्टिकल किया जाता है उसमें कैरियोस ट्यूब यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कैरियोस ट्यूब इस्तेमाल करने के कारण उस मेथड को कहा गया है कैरियोस मेथड। क्लियर? अब ये कैरियोस ट्यूब है क्या, इसका एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे मान लो एक ये ट्यूब ली गई, ठीक है, यहां पर बर्नर यूज किया गया, ठीक है। अब एक ट्यूब के अंदर एक छोटी सी ट्यूब और रखी जाती है, बात समझ आ रही? एक ट्यूब के अंदर छोटी सी ट्यूब और रखी जाती है। इसके अंदर जो ट्यूब दिख रही है इसे हम कहेंगे कैरियोस ट्यूब, ठीक है। तो यहां पर जो कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, हैलोजन वाले जो कैंडिडेट होते हैं, यहां पर सधूम जानते हो, फ्यूमिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं यहां पर, समझ रहे हैं। और यहां पर एक कुछ सैंड टाइप इस्तेमाल करते हैं, कुछ कैंडिडेट यहां होते हैं, कुछ यहां होते हैं। कुल मिलाकर हमें इस ट्यूब को डायरेक्टली हीट नहीं करना है, बड़ी इस ट्यूब को हीट करेंगे, उसके बाद इसे जब ये हीट होगी तो ये अपने आप हीट होगी। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, कैरियोस मेथड। जिस किसी भी एक्सपेरिमेंट में या जिस किसी भी कोई भी चीज बनाने में हम कैरियोस ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, उस सिस्टम को या उस मेथड को हम कैरियोस मेथड कहेंगे। कैरियोस मेथड का कॉन्सेप्ट समझ आया? अब हम कहते हैं किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जाए, नॉर्मली हैलोजन के डिटेक्शन के लिए कैरियोस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें किसी का परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, बात समझ रहे हैं। कैरियोस मेथड के अकॉर्डिंग चलो हम मान लेते हैं कोई भी चीज उसने दे रखी, कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं उसने ऐसा कुछ कह रखा है कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है, ठीक है,
और किसी चीज से रिएक्ट करा दिया गया। अब यहाँ पर उसको मिल गया, जैसे मान लो NaCl मिल गया। क्या मिल गया? NaCl। ठीक। और यहाँ पर कुछ बाई प्रोडक्ट, कुछ भी मान लो XYZ, हम खाली हैलोजन की चीज आपको बताना चाहते थे। अब देखो इसमें हैलोजन है ना, हैलोजन समझ में आ रही बात। अब आपसे कोई कह दे कि क्लोरीन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ये कंडीशन आ रही है, बात समझ में आ रही? तो उसमें भी आपको इसका जो आपने लिपिंग्स मेथड इस्तेमाल किया था ना, लाइन टू लाइन, वही फार्मूला इसमें भी इस्तेमाल होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो इसको भी मैं क्वेश्चन ही बना रहा हूं यहां पर, ध्यान दो। मान लो ये कह दिया 100 ग्राम दिया गया है, ठीक है, ये कुछ भी इन्होंने मिला दिया यहां पर, कभी आप ट्यूब में जो भी एक्सपेरिमेंट होगा आपको दिखाई देगा, और उसने कह दिया 40 ग्राम ये चीज तैयार हुई है, राइट। अब कह रहा है इसमें क्लोरीन का परसेंटेज बताओ, बात समझ रहे? अब जरा ध्यान दो, अगर उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर मास दे रखा है या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई नाम दे रखा है उसने, बात समझ रहे? या कोई भी कंपाउंड को उसने नाम दे रखा है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे आप। लेकिन अगर उसने कोई मास वगैरह नहीं दे रखा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप ये 100 जो वेट दिया गया है वो ही मान लेंगे। अब ठीक है, तो बस इसमें हमें क्या करना है, मास ऑफ क्लोरीन का निकालना है ना। तो क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5, मतलब एटॉमिक मास अपॉन, अब आप क्या कर रहे हो, क्लोरीन का परसेंटेज किससे निकाल रहे हो? NaCl से निकाल रहे हो ना। तो NaCl का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सोडियम 23 होता है और Cl 35.5 होता है, तो कितना हो गया? 58.5 हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे? 58.5 इनटू, वही लिपिंग्स वाला मेथड इस्तेमाल हो रहा है, इनटू वेट ऑफ NaCl। NaCl का वेट कितना है? 40 ग्राम अपॉन, अब आप क्या करोगे, इसका वेट कितना है? 100 ग्राम, तो बस आपने इसको 100 ग्राम इस्तेमाल कर दिया, इनटू 100, बस कैलकुलेट करो, जो आ जाए वो आपका आंसर है। तो आपको कैरियोस मेथड समझ में आया। अब कैरियोस मेथड के अकॉर्डिंग आपसे कभी क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन इनका कभी परसेंटेज नहीं पूछेगा। मैं सिर्फ इसमें किस टाइप से पूछेगा ये मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या करेगा कि कोई एक कॉन्सेप्ट बनाएगा, उसमें स्ट्रक्चर बनाएगा या कोई इसमें कुछ ऐसी क्वेश्चन बनाएगा और कहेगा ये चीज मिल रही है। अब कहेगा ये जो हैलोजन जो NaCl प्राप्त हो रहा है, इसमें से अगर हैलोजन का परसेंटेज निकालना है तो किस मेथड से निकालोगे? तो आप कहोगे लिपिंग्स मेथड से निकालेंगे। समझ में आ गई बात? अब लिपिंग्स मेथड का फार्मूला में पूछ सकता है तो वही है जो आपने, अगर कैरियोस मेथड का वही फार्मूला बनेगा जो आपने लिपिंग्स मेथड में इस्तेमाल किया हुआ है। तो आज आपने सीखा लिपिंग्स मेथड एंड कैरियोस मेथड।